नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका डकैती पॉडकास्ट में। मैं एस रवि कुमार और मैं अभिषेक सिद्धू। हम दोनों आपका स्वागत करते हैं डकैती के नए पॉडकास्ट एपिसोड में। तो अभिषेक, कैसा रहा आपका बीता हुआ हफ्ता? ठीक था, बस ट्विटर ने कुछ ज्यादा ही परेशान कर रखा हुआ था। रिगार्डिंग यूएस इलेक्शन ही चल रहा है हर जगह, और कुछ चल ही नहीं रहा है दुनिया में। यार, हाँ, वैसे तुम कितने अमेरिकन्स को फॉलो करते हो? ज्यादातर अमेरिकन्स को फॉलो करते हो या इंडियंस को फॉलो करते हो? 70% अमेरिकन ही है। हाँ, 70% बीइंग इन द टेक्नोलॉजी, हम लोग ज्यादातर 70% अमेरिकन्स को ही फॉलो करते हैं। मैंने भी वही चीज देखी कि ट्विटर फॉलो किया हुआ, ट्विटर पे यही बहस चल रही है कौन जीतेगा। और लेकिन मुझे अमेरिकन्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी कंट्री में हो रहा है, आई थिंक दैट्स देयर प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम है हम देसियों के साथ। कई सारे देसी भी इस बहस में जुड़ जाते हैं। भैया, पहले अपने मोहल्ले के तहसीलदार के बारे में जानो। है, मैं सुन रहा था, मैं एक और पॉडकास्ट सुनता हूँ तो उसमें एक बंदे ने बोला भी कि भाई पहले तुम अपने मोहल्ले के तहसीलदार के बारे में जानो, अपने एमएलए के बारे में जानो, तब बात करना इस बारे में। वो भैया शुरू हो गए, बाइडेन ही जीतेगा। एक बंदा और उसने क्या किया भाई साहब, ट्विटर पे लिखा हुआ था बाइडेन ही जीतेगा, और कुछ देसी बंदा था, तो नीचे से किसी ने लिखा कि भाई तू पहले अपने मोदी को संभाल ले, या कुछ अपने कुछ इस तरह का लिखा था। तो किसी ने जोक भी डाला था कि अब यही दिन देखना रह गया, तो लोग यही बहस में लगे रहे। बस यही सब चल रहा था। अच्छा, और उसके अलावा और क्या नया किया? बाकी तैयारी तो अब अगले हफ्ते के .NET 5 की है मेन तो। हाँ 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 हाँ, .NET 5 की है। देखते हैं .NET 5 में क्या क्या आता है। ओके, चलो, ये सब तो ठीक है, ये सब चलता रहे है हम लोगों का। तो इस हफ्ते का हमारा टॉपिक क्या है? इस हफ्ते के किस टॉपिक के बारे में बात करने का प्लान है तुम्हारा? प्रोडक्ट वर्सेस सर्विस बेस्ड कंपनीज और स्टार्टअप बेस्ड कंपनी, हाँ क्योंकि यार, ये बिल्कुल सही। मैं भी इस चीज के ऊपर बहुत, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं टेकी ट्यूजडेज में कि मैं प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन करूं, मैं स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करूं, मैं सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करूं, कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं, मेरे लिए कौन सी कंपनी सही रहेगी। तो चलो आज इसके बारे में बात करते हैं कि भैया ये क्या नौटंकी मचा रखी है प्रोडक्ट, सर्विस और स्टार्टअप के बारे में। तो शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के बारे में। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, मतलब सब लोग जानते नहीं है, इट्स काइंड ऑफ की एक पर्सोना बनाया गया है, एक हल्ला काटा गया है कि भैया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वो कहते थे ना कि राम राज्य में दूध दही की नदियां बहा करती थी। तो उसी तरह से एक वो बना हुआ है कि भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये हो जाता है, फलाना हो जाता है, ढिमकाना हो जाता है, वहां पर फ्री में फूड मिलता है, फ्री में खाना मिलता है, आप अपने कुत्ते बिल्ली लेके जा सकते हो, निक्करों में काम करने जा सकते हो। तो आई थिंक ये कुछ कुछ सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी होता हाँ, है कि नहीं? होता है। मतलब हो, ऐसा मेरी कंपनी में भी मेरे को कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कई हाँ बार मैंने बहुत लोगों को निक्कर में देखा हुआ है। हाँ हाँ। तो इसका इसका इस चीज से भैया कोई लेना देना नहीं है कि तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हो या सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हो। काम ऑलमोस्ट हर जगह एक ही जैसा होता है। बट लेट इस डिफाइन फर्स्ट, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कौन सी होती हैं। तो पहली बात मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन आर नॉट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ठीक है, ये मेरा 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 ओपिनियन है। आई डोंट नो अभिषेक एग्री करता है कि नहीं करता है, लेकिन फ्लिपकार्ट एंड Amazon is not a product based company. They are partially product based company, they are partially service based company, and they are partially productized service based company. मैं ये पहले ही बता चुका हूं। अब तीनों में फर्क क्या है? देखो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जिसको कि आप बेच रहे हो, जो लोग यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट इज काइंड ऑफ इट, उसको भी मैं हाफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कहूंगा, हाफ प्रोडक्टाइज्ड सर्विस बेस्ड कंपनी कहूंगा। सो उसका प्रोडक्ट कौन सा है? उसका विंडोज प्रोडक्ट है जो कि आप यूज कर रहे हो, MS ऑफिस प्रोडक्ट है जो कि आप यूज कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्टाइज सर्विस कौन सी होगी? प्रोडक्टाइज सर्विस होगी आपकी एज्योर, प्रोडक्टाइज सर्विस हो गया आपका आउटलुक। तो इस तरह की चीजें जो कि आपको सर्विस भी देती हैं, लेकिन उसका एक फिक्स्ड बैंडविड्थ है कि भैया ये सर्विसेज हम दे रहे हैं, आप इनको यूज करो। ठीक है, दैट इज योर प्रोडक्टाइज सर्विस। अब उसमें आपको कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए तो आपके हर कस्टमाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा लेयर्स हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। ठीक है ना, तो दैट इज योर प्रोडक्टाइज सर्विस। उसी तरीके से फ्लिपकार्ट भी आपका क्या है, सामान बेचता है।
ठीक है ना। तो अगेन दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए प्रोडक्टाइज सर्विस, या मैं उसको सर्विस की ही कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि वो सामान बेच रहा है, दे आर गिविंग अस ए सर्विस, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट कंपनी। सो आई विल पुट इट इनटू ए प्रोडक्टाइज सर्विस कंपनी और ए सर्विस कंपनी, इन दोनों में से कोई एक बोल सकता हूं मैं, ठीक है। ट्रू प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा आपको, ट्रू प्रोडक्ट होता है आपका, एप्पल की बात करें, एप्पल भी माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही प्रोडक्ट कंपनी है एंड प्रोडक्टाइज्ड सर्विस कंपनी है। अब उसका प्रोडक्ट क्या है? उसका प्रोडक्ट है एप्पल आईफोन, आईपैड, जो आपके हार्डवेयर जो भी आप यूज कर रहे हो, आईओएस उसका प्रोडक्ट है, ठीक है, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम उसका प्रोडक्ट है। लेकिन प्रोडक्टाइज सर्विस की बात करें तो उसका प्रोडक्टाइज सर्विस है आई क्लाउड, ठीक है ना, आईट्यून्स, इस तरह की जो सर्विसेज हैं, एप्पल डेवलपर सर्विसेज, ठीक है, वो भी प्रोडक्टाइज सर्विस है। देखो, प्रोडक्टाइज सर्विस वो होती है जो कि आपने एज ए प्रोडक्ट दे दिया लेकिन वो है सर्विस, तो आप उसको यूज कर सकते हो, और प्लस उसमें आप कुछ कस्टमाइजेशन अगर चाहते हो तो आप उसको पैसा दोगे तो वो आपको करके भी दे देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, ठीक है ना। कई सिचुएशन में ऐसा भी हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको सर्टेन रेट पे सर्टेन एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी हैं जो कि आपको मिली हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज करते हो, विजुअल स्टूडियो के एंटरप्राइज एडिशन में कई सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं, प्लस आपको प्रायोरिटी का सपोर्ट मिलता है, कई बार कई ऐसे चीजें आपको बताई जाती हैं जो कि इन जनरल ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, कई इंफॉर्मेशन या कई फीचर्स ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है जो कि एक्स्ट्रा पेड कस्टमर्स को ही मिलता है। सो दीज आर बेसिकली प्रोडक्ट companies and productize service companies, okay, and service companies के बारे में क्या है, अभिषेक, I think you can also join me in this, बताओ जरा सर्विस कंपनीज। सर्विस बेस्ड कंपनीज मोस्टली अगर वो कंपनीज हैं इन माय ओपिनियन जो किसी दूसरे का प्रोडक्ट बना रही हैं, मोस्टली जैसे आउटसोर्स का, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आउटसोर्सिंग पे चल रही हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द आईटी सेक्टर है वो किसी और का सॉफ्टवेयर बना रही है, तो वो एक काइंड ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो वो एक ऐसा है जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्टाइज सर्विस वाला जो एरिया है ना, वो बहुत ग्रे एरिया हो जाता है जिसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट कई जगहों पर, माइक्रोसॉफ्ट भी कई लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है, एंड दैट इज अगेन प्रोडक्टाइज सर्विस, बिकॉज वो, या माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कस्टमाइजेशन, क्लाउड, कस्टम क्लाउड ऑपरेशंस या कुछ इस तरह की सेटअप्स करना, वो सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट देता है। इनफैक्ट पहले जो था माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल सर्विसेज इंडिया करके एक, मतलब MGSI जिसको बोलते थे, एक माइक्रोसॉफ्ट का डिवीजन था, और उसमें लोग, मतलब हायर ही वो लोग इसीलिए करते थे जो कि कंपनीज में जाकर के वो लोगों को सपोर्ट देते थे। देयर जॉब वाज नॉट बेसिकली डेवलपिंग, ओके, देयर जॉब वाज गिविंग सर्विसेज, सो इट वाज अगेन ए सर्विस बेस्ड कंपनी, ठीक है। तो वो था। और तुमने जैसे तुमने जैसे सर्विसेज कंपनीज के बारे में बताया कि सर्विसेज कंपनीज वो होती हैं जो कि किसी क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं या कुछ भी डेवलप करती हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सर्विसेज बनाती हैं। और आउट ऑफ द ब्लू इंडिया में मैं ये कहूंगा कि 90% कंपनीज जो हैं वो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं। दे आर नॉट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, दे आर सर्विस बेस्ड कंपनी। और इवन टॉप 10 जो कंपनीज हैं, दे आर ऑल सर्विस बेस्ड कंपनीज। टॉप 10 रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो तो टॉप 10 रेवेन्यू वाली इंडियन कंपनीज जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनीज है। जस्ट सर्च फॉर टॉप 10 रेवेन्यू आईटी कंपनीज इन इंडिया, यू विल गेट कि सारी कंपनीज जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, बी इट L&T, बी इट TCS, बी इट इन्फोसिस, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ देम, बी इट विप्रो, ये सारी जो है HCL, ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज है। एंड बट रिमेंबर वन थिंग, दैट दे ऑल्सो हैव देयर ऑन प्रोडक्ट्स, उनके भी अपने प्रोडक्ट हैं। HCL का अपना एक क्लाउड सिस्टम है जो एज ए क्लाउड ऑफरिंग क्लाइंट को देता है, आई थिंक विप्रो का भी है, ठीक है। तो डिफरेंट कंपनीज के अपने प्रोडक्ट्स भी हैं। इन्फोसिस का अपना एक फाइनेंस रिलेटेड, आई थिंक एक अपना प्रोडक्ट है, फिनिकल करके कुछ शायद, जो कि बैंक्स वगैरह को वो बेचता है, और उसमें फिर वो कस्टमाइज सर्विस देता है। सो दैट इज देयर ऑन प्रोडक्ट। सो इन ए वे इट्स अ मिक्स ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्टाइज्ड सर्विस बेस्ड कंपनी, राइट। अच्छा, अब ये बताओ जरा कि बेनिफिट क्या है,
बेनिफिट तुम्हें क्या लगता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और सर्विस बेस्ड कंपनी में? व्हाट डू यू थिंक कि बेनिफिट है? क्यों जनता पागल है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में? बिफोर मूविंग ऑन टू बेनिफिट, एक और मेजर रीजन है, मतलब डिफरेंस है प्रोडक्ट और सर्विस बेस में, कि एक्चुअली में रिक्वायरमेंट जनरेट कौन कर रहा है। राइट। कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनाना है। ऑब्वियसली वो डेटा ड्रिवन होते हैं कि मार्केट में क्या चाहिए, बट एट द एंड जो कंपनी है वो डिसाइड करती है मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना है, और जब वो रेडी हो जाएगा तब मार्केट को जाके दिखाएगी। राइट। सर्विस बेस्ड कंपनी, क्लाइंट बताता है कि मुझे ये चाहिए। तो ये एक मेजर डिफरेंस है प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड कंपनी में, कि एक्चुअली में रिक्वायरमेंट आ कहाँ से रही है। आई एग्री। हालांकि दोनों केसेस में ये चीज डेटा ही डिफाइन करती है। हाँ। वो ये काम करने के लिए दोनों केसेस में अब क्लाइंट के पास जो होते हैं, क्लाइंट के अपने बिजनेस ओनर्स होते हैं, ठीक है ना। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी उन्होंने इसी तरीके से बिजनेस ओनर या प्रोडक्ट ओनर रखा होता है हर प्रोडक्ट के लिए, जो कि उस प्रोडक्ट के क्लाइंट से पूछता है, ठीक है ना। या एप्पल, अगर हम एप्पल की बात करें, एप्पल सर्वेज भेजता रहता है अपने यूजर्स को, कंज्यूमर्स को, कि अच्छा भैया आपने आईफोन खरीदा, आपको आईफोन कैसा लगा, आपको आईफोन का ये बटन पसंद है कि नहीं पसंद है। हालांकि वो सुनता नहीं है इस बारे में किसी की भी, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। मगर अब वो लेकिन भेजते हैं, मतलब उनके हिसाब से उनको ये लगता है कि हाँ भाई हमने कस्टमर से फीडबैक लिया है, और वो इसी चीज के ऊपर काम करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर इज द मेन डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है ना। कल को अगर कोई प्रोडक्ट नहीं चलेगा तो वो प्रोडक्ट फेल होगा ही होगा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का सिल्वर लाइट नहीं चला था, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था और सिल्वर लाइट फेल हो गया, ठीक है ना। कहने को मतलब वो भी, उसके ऊपर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कई लोग डंडा लेके पड़ जाएंगे हम लोगों के पीछे कि भाई अबे तुम कैसे बोल सकते हो सिल्वर लाइट फेल था, है कि नहीं। अरे आज के डेट में एक कंपनी क्या तो सिल्वर लाइट के ऊपर वो वेब असेंबली में अब कह रही है कि तुम सिल्वर लाइट का कोड लिखो, हम वेब असेंबली में कन्वर्ट करके चला करके दिखाएंगे। तो भाई है, रोजी रोटी है लोगों का और उस चीज में भी। बट कहने की बात यह है कि मतलब वो प्रोडक्ट चला नहीं चला, एट द एंड ऑफ द डे डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो कस्टमर होता है। और दोनों सिचुएशन में सो एक्चुअली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी काइंड ऑफ ए सर्विस ही दे रही है, राइट। हाँ, तो ये था डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स में एक जो मेरे को सबसे मतलब वर्किंग स्टाइल का डिफरेंस है, सर्विस बेस्ड कंपनी में आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑफ स्विचिंग द प्रोजेक्ट काफी ज्यादा है। क्योंकि एक कंपनी कितने प्रोडक्ट्स बना लेगी, 5-10, मतलब अनलेस वी आर टॉकिंग अबाउट एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जिनके मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। बट अगर मान लो कोई 500-600 डेव्स की अगर कंपनी है तो कितने प्रोडक्ट्स बना लेंगे वो। तो आपके पास ऑप्शन ऑफ स्विचिंग कम है। वेराज अगर 500 डेव्स की अगर मान लो कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है तो बड़े प्यार से उसके पास 100 प्रोडक्ट्स भी हो सकते, 100 प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, मतलब ऑप्शन ऑफ, टारगेट करें तो। हाँ मतलब ऑप्शन ऑफ स्विचिंग या ऑप्शन ऑफ लर्निंग हम इसे कहें, पॉजिटिव सेंस में अगर हम कहें। ऑब्वियसली देख भाई, पॉजिटिविटी का भी जमाना है, पॉजिटिविटी बतानी होगी है। तो पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव सेंस में कहें कि डेवलपर के लिए क्या बेनिफिट है पॉजिटिव सेंस में, तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है ना। हम ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रहे हैं भाई, वी आर नॉट इनटू स्टैग्नेंट माइंडसेट, हम ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रहे हैं। और अगर ग्रोथ माइंडसेट की बात करें तो सर्विस बेस्ड कंपनी में आपके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्योंकि आपके पास ज्यादा कंपनी, ज्यादा क्लाइंट्स हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो बगल वाला राजू हलवाई क्यों ना हो, चाहे वो कहते कि तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट क्यों ना हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हारे पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। प्लस सर्विस बेस्ड कंपनी में मैं एक और बेनिफिट ये देखता हूं कि आपके पास चॉइस है ऑन टेकिंग डिसीजन अबाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अब अगर आप, डिपेंड करता है कि आप, ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी भी कितनी बड़ी कंपनी है और आप किस पोजीशन पर हो, ये भी डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि भैया तुम एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर लिए एक सर्विस बेस्ड कंपनी में और तुम बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे एंगुलर पसंद है, मैं एंगुलर में बनाऊंगा, और सर्विस बेस्ड कंपनी कहेगी कि हाँ बेटा आजा तेरे लिए मैं बैठा हुआ था। नहीं, वो तुरंत जीपीएल देगी तुम्हें और बोलेगी दफा हो जाए यहां से, जरूरत नहीं तेरी, ठीक है। बेसिकली लेकिन
at certain levels you have the like flexibility to choose about the technology. आप क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो, अगर आप एक टीम लीड हो या आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू सजेस्ट विच टेक्नोलॉजी टू यूज, और आपको किस तरीके से क्या डेवलपमेंट प्रोसेस यूज करना है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हो इन ए सर्विस बेस्ड कंपनी. इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी यू कैन डू दैट, बट उसमें उस चीज को लाने में आपके पास टाइम बहुत लगेगा, प्लस यू हैव टू शो द मॉनिटरी बेनिफिट, क्योंकि एक बना हुआ प्रोडक्ट है, उसका अगर टेक्नोलॉजी चेंज करने जा रहे हो तो वो कहेंगे ना कि भैया एक बिकते हुए सामान को मैं क्यों और छेड़ूं, अगर एक सक्सेसफुल आती हुई लक्ष्मी को क्यों मना करूं, हैं? चल रही है चीज, तो उसके लिए पहले मुझे ये दिखाओ कि इस प्रोसेस को या इस तरीके से करने से या इस टेक्नोलॉजी को यूज करने से डाउन द लाइन इतने देर में मेरे को इतने पैसे मिलेंगे. ठीक है, और वो एक बने हुए प्रोजेक्ट में ये चीज करना थोड़ा सा टफ है कंपेयर टू एक नए प्रोजेक्ट में या एक मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में, जहां पर कि क्लाइंट को ज्यादा पता नहीं है अगर टेक्नोलॉजी के बारे में, तो है कि नहीं? अग्रीड. तो ये तो थी बेनिफिट सर्विस बेस्ड कंपनी के. ड्रॉबैक्स बताओ भाई, ड्रॉबैक्स तुम्हें क्या लगता है? जिसके हिसाब से कि सर्विस बेस्ड कंपनी जो है वो बहुत बड़ा हुआ बनी हुई है, वो ड्रॉबैक बताओ. तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे ख्याल से क्या ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक सबसे ज्यादा ये है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ओके. मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि आप जो है मतलब आई वुड से कि वेरी सिग्निफिकेंट ऑफ द कंपनीज में क्लाइंट भगवान है. अगर मान लो उसने एक डेडलाइन दे दी है, समटाइम्स वी आर अचीविंग इन प्रैक्टिकल डेडलाइंस एज वेल. हाँ, दैट आई एग्री विद यू कि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. बहुत जगहों पर क्लाइंट भगवान है, स्पेशली सर्विस बेस्ड कंपनी में. क्लाइंट ने बोल दिया, वो कितना भी अनरियलिस्टिक है, कितना भी अनरीजनेबल है, वो जो है लेकिन वो उसको कोई इधर से उधर नहीं कर सकता. ठीक है, लेकिन इसमें कई जगहों पर फ्रैंकली स्पीकिंग व्हाट आई हैव फेल्ट या व्हाट आई हैव सीन, मैंने कई जगहों पर देखा है ये चीज कि क्लाइंट अनरियलिस्टिक कई बार नहीं होता है अगर हम उसको क्लियरली समझा ना पाए. ठीक है ना? कई बार ये होता है कि कई बार आपके मैनेजर पे, कई बार आपके इस पे क्या नाम है आपका जो टेक्नोलॉजी हेड होता है, कई बार उस पे भी डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट को कितना पुश बैक करता है कि हाँ भाई क्या हो. कई बार क्या होता है, जैसे क्लाइंट ने बोल दिया यार तुम्हारी तो क्वालिटी सही नहीं आ रही है, तुम्हारे कोड की क्वालिटी सही नहीं आ रही है. मैनेजर क्या करेगा, सीधे सारे डेवलपर्स को डंडा कर देगा, अबे तुम्हारे कोड की क्वालिटी सही नहीं आ रही है, ये एक्सेल बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ, फलाना ढिमकाना, 50 चीजें. ठीक है, वहीं अगर कोई ढंग का आर्किटेक्ट होगा या ढंग का मैनेजर होगा, वो कई बार पुशबैक भी करेगा, बोलेगा अच्छा ठीक है आप ये बताओ पहले कि हमारे SOW के हिसाब से, स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से या हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है, कितने लाइंस ऑफ कोड में पर लाइंस ऑफ कोड कितना डिफेक्ट आना चाहिए और कितने ड्यूरेशन में आना चाहिए. ठीक है, ये चीजें अगर आपके पास डिफाइंड हो तो आप फिर उस चीज के ऊपर अच्छे से बहस कर सकते हो और क्लाइंट को बोल भी सकते हो. बट टिपिकली इंडिया में स्पेसिफिकली मैंने ये चीज देखी है कि इंडिया में क्लाइंट जो है, क्लाइंट से ये बहस करने कोई जाता नहीं है, क्योंकि नौकरी भैया सबको प्यारी है. हाँ. तो नौकरी करनी है, घर के EMI सबके पास जा रहे हैं. ठीक है, गाड़ी जो बड़ी से ली है उसकी भी EMI सबके जा रहे हैं, वो कंप्लीट करने हैं, तो ये बहस करने कोई जाता नहीं है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेन चीज ये होता है कि जो तुम्हारी बात है वो सही है, लेकिन उसकी भार भी आप ही के ऊपर है कि अगर आपका बॉस चाहे तो. और ये चीज आई डोंट नो, समहाउ ये चीज जो नीचे वाले डेवलपर है ना, उनको ये लगता है, जूनियर डेवलपर्स हैं या सीनियर डेवलपर्स हैं, उनको लगता है कि यार हमारे टीम लीड जो हैं वो इतने अच्छे बंदे, वो हमें हमारे क्लाइंट को बता सकते हैं. और जब जहां क्लाइंट ये नहीं कर पाता तो कहते हैं यार ये बकवास है. ये 99% क्यों, तो नारायण मूर्ति ने बाकी सब बातें सही बोली या नहीं बोली, भाई कोट मत करना, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था ये कि उसी ने बोला कि पीपल डोंट लीव कंपनीज, दे लीव देयर मैनेजर्स. है कि नहीं? कंप्लीटली अग्री.
तो अगर अगर मैनेजर ढंग से ये चीज करे तो आई थिंक कि ये वो नहीं होता। और इसकी जगह मैनेजर के साथ साथ मैं कई बार ये भी बोलता हूँ कि भैया तुम अगर कहीं ज्वाइन कर रहे हो, वेदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी, दोनों में से किसी भी कंपनी को तुम ज्वाइन कर रहे हो, तो मेन क्राइटेरिया तुम्हारा जो होना चाहिए वो ये पता करना होना चाहिए कि भाई प्रोजेक्ट कैसा है, क्या काम है, क्या टेक्नोलॉजी है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस, हालांकि वर्क लाइफ बैलेंस फ्रैंकली स्पीकिंग कोई चीज नहीं होती लाइफ में। किसी अच्छे बंदे से पूछोगे तो दे से कि भैया हर कोई अपना अपना वर्क लाइफ बैलेंस का अपना अपना टर्म निकाला हुआ है। एक प्रोडक्टिविटी गुरु है, वो बोलता है भैया मैं वर्क लाइफ हार्मनी की बात करता हूँ, ठीक है। एक बोलता है कि तुम बस्ट में काम करो, कि जो 4 आवर वर्क वीक वाला है वो बोलता है कि भैया तुम बस्ट में काम करो, बस्ट में काम करे फिर बस्ट में छुट्टी ले लो, पता नहीं मतलब वैसे ही कुछ उसी टाइप का है। तो वो डिपेंड करता है। तो आपको बेसिकली देखना पड़ेगा कि टिपिकली कि कौन से प्रोजेक्ट में आपको सीखने का भी टाइम मिलेगा और कौन से प्रोजेक्ट में आप काम भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्लाइंट भगवान है, दैट इज ट्रू इन मोस्ट ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनी, 90% ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनी। 10% में क्लाइंट भगवान नहीं है ये भी कहा जा सकता है। जैसे कि बीच में किसी ने एक शुरू भी किया था एम्प्लॉयज फर्स्ट वाला, जो बहुत बड़े लेवल पे वो किया गया था, ठीक है ना, कि HCL ने ये एक प्लान शुरू किया था कि एम्प्लॉय फर्स्ट, उस वक्त बहुत चला था। और आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, ठीक है, उस बारे में मैं ज्यादा इंटरनली नहीं जानता, बट ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज आल्सो देयर एंड आई डोंट फेल्ट दैट मच, ठीक है, कि एम्प्लॉय फर्स्ट या वाकई में। लेकिन ये चीज है कि कई जगहों पर ये मैंने देखा है कि यस यू आर गिवन फ्रीडम, मतलब बड़ी कंपनीज में, अगर बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं वहां पर एम्प्लॉयज का ऑब्वियसली सुना जाता है, और इफ दे वांट टू चेंज द प्रोजेक्ट दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटीज, ये चीज है, ठीक है। तो क्लाइंट भगवान है के साथ साथ उन्होंने ये चीज भी मेंटेन की कि हाँ भाई एम्प्लॉय भी हमारे दूसरे भगवान हैं। मतलब अगर क्लाइंट गणेश जी हैं तो एम्प्लॉय एटलीस्ट लड्डू वाला चूहा है, ठीक है। तो वो वैलिडिटी है, वो अवेलेबल है, और वो कई सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी है। और जहां तक मैं जानता हूं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी ये चीज है यार, उनके लिए डेटा भगवान है, क्यों। और एक चीज और है, मतलब इसमें हम इससे जस्ट पहले जो पॉइंट था उस पे भी आएगा। अगर मान लो सर्विस बेस में चूंकि हमारे पास प्रोजेक्ट स्विच करने का, ग्रोथ के ऑप्शंस हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है। प्रोडक्ट बेस में उतने ऑप्शंस नहीं होंगे कि आप इस प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में स्विच कर लो। दैट्स ट्रू। तो प्रोडक्ट बेस में अगर आपके पास, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट कंपनी में वो करते हो। एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम और दिस इज द राइट सेगवे जहां पर कि हम अपने स्टार्टअप वाले पॉइंट को ज्वाइन करें, है कि नहीं, कि स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप क्या है अब इंडिया में, आई थिंक इंडिया में, क्योंकि अब भैया अभी तो पिछले 5-10 साल से मैं इंडिया से बाहर गया नहीं हूं, तो नहीं 5-10 साल नहीं, हाँ 4-5 साल से इंडिया से मैं बाहर गया नहीं हूं। लेकिन इंडिया में जो जितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है पिछले 4-5 साल में, खासकर पिछले 5-10 साल में, फ्लिपकार्ट और ये आपके अमेजॉन और इस तरह की जितने बड़े बड़े जो बड़ी कंपनीज बनी हैं स्टार्टअप से जाकर के, ओला हो गई, उबर हो गई, और ये सब जो बने हैं, इन सब की देखा देखी, ये जो स्टार्टअप वर्ल्ड या स्टार्टअप कल्चर, स्पेसिफिकली जो स्टार्टअप वर्ल्ड है ना, स्टार्टअप वर्ल्ड की ना सबने बराबर कर दी है लिटरली, ठीक है ना, मदर सिस्टर टुगेदर कर दी है एक ही बार में, कि भैया स्टार्टअप 4 बंदे, एक क्लाइंट पकड़ लिया, 4 बंदे ले लिए और शुरू हो गए, एक कंपनी खोल दी, और अरे यार हम तो स्टार्टअप हैं। भैया तुम छोटी कंपनी हो, यू आर ए स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल सर्विसेज कंपनी, छोटी सी SME जिसे बोलते हैं ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, क्योंकि तुम एक सर्विस दे रहे हो, ठीक है। और अगर इस चीज के ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो भाई सिंपल सी बात है, किसी भी कंपनी का स्टार्टअप प्रोग्राम जो होता है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है, आई थिंक स्टार्टअप्स फॉर, नहीं बिस्पार्क का नाम अब चेंज हो चुका है, आई थिंक
माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स हो चुका है। पहले बिस्पार्क हुआ करता था, अब उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप हो चुका है। तो उस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने प्रमोट नहीं किया है इस पॉडकास्ट को, लेकिन मेरे ख्याल से बता देते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर हैं यार, बोलना तो पड़ेगा। और मैं बिस्पार्क का मेंबर भी था जब मैं फ्रीलांसर था। हाँ, तो मतलब बिस्पार्क, राइट, बिस्पार्क का मैं भी बिस्पार्क का मेंबर रह चुका हूं। और बिस्पार्क का बेसिकली, बिस्पार्क बाद में उन्होंने उसका नाम जो है माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स कर दिया, और बिस्पार्क का लोगों ने बहुत ज्यादा मिसयूज भी किया है। बिस्पार्क जो फैसिलिटी है उसका बहुत लोगों ने मिसयूज किया है, तो इसलिए बाद में उन्होंने उसके स्ट्रिंजेंट कर दिए थे, उनकी जो प्रोसेसेस थी उसको स्ट्रिंजेंट कर दिया था। लेकिन अगर आप देखो माइक्रोसॉफ्ट बिस्पार्क या माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स जो फैसिलिटी है, उसमें वो आपसे क्या मांगते हैं? वो आपसे मांगते हैं आपकी कंपनी का एक वेबसाइट होना चाहिए, दूसरा आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, प्लस आपके प्रोडक्ट के बारे में डेफिनेशन। अगर आपके वेबसाइट में कहीं पर भी कंसल्टिंग सर्विसेज इस तरह का कोई भी वर्ड आ गया, तुरंत आपका बिस्पार्क का जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाएगा, तुरंत। ठीक है ना? वो फिर वो बोलेंगे कि भैया आप एक एसएमई हो, यू आर नॉट ए स्टार्टअप। सो स्टार्टअप का डेफिनेशन है कि आपके पास कोई ना कोई सर्विस या कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, आपका एक सॉफ्टवेयर बना हुआ होना चाहिए जो कि आप लाइसेंस के तौर पर, आप लाइसेंस्ड वर्जन उस सॉफ्टवेयर के बेच रहे हो। ठीक है, मोबाइल ऐप बना हुआ हो वो आप बेच रहे हो। यदि आप किसी और के लिए मोबाइल ऐप बना रहे हैं और 4 बंदों की कंपनी है, तो वो स्टार्टअप नहीं है, वो स्मॉल इंडस्ट्री है कि नहीं? कंप्लीटली अग्रीड। वो है कि नहीं? आउटसोर्सिंग की छोटी कंपनी है। हाँ, आउटसोर्सिंग की छोटी कंपनी है, लेकिन नहीं जी, हम तो स्टार्टअप। तो भैया इसलिए जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि हमें स्टार्टअप ज्वाइन करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्टार्टअप की ये डेफिनेशन बहुत ही क्लियरली समझ लें, क्योंकि 99% जो लोग हैं, इनफैक्ट मैं भी कई बार ये अपनी कंपनी के लिए बोल देता यार हम लोगों का भी ये स्टार्टअप है। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग उसको लिटरली वर्ड को लेकर जाते हैं कि हमने स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा स्टार्टअप है, लेकिन एक्चुअल में इट्स ए स्मॉल इंडस्ट्री, इट्स अ स्मॉल सर्विसेज कंपनी। ठीक है, इट्स नॉट ए स्टार्टअप, एज सिंपल एज दैट। तो अब अगर हम कहें कि भैया प्रोडक्ट बेस कंपनी में जाएं या सर्विस बेस कंपनी में जाएं, तो वहां पर फिर से यही फाइट आ जाती है स्टार्टअप के केस में भी, कि अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहते हो और आप सोचते हो कि हाँ भैया हमें स्टार्टअप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कई बार लोगों को लगता है कि यार स्टार्टअप में बहुत मिलेगा, क्योंकि मतलब वो सोचते हैं कि यार स्टार्टअप में हमें वो मिल सकता है, क्या कहते हैं उसको यार, स्टॉक ऑप्शंस। हाँ, स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है ना, स्टॉक ऑप्शंस मिल सकता है, हम लोग रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, या अरबपति बन सकते हैं। तो मतलब इस तरह की चीजें मिलती हैं और इस तरह का लगता है। तो इस चीज से पहले, उसको ज्वाइन करने से पहले ये जान लो। और ये बात, एक बात और बता दो तुम्हें, कि कोई छोटी कंपनी वाला अपने आप को अगर वो स्टार्टअप बोल रहा है, तो वो तुम्हें कभी नहीं बोलेगा कि हाँ भैया वो किस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, या क्या काम कर रहा है, या क्या बना रहा है, या वाकई में उसका प्रोडक्ट है, या वो सर्विसेज करता है। ठीक है ना, वो यही बोलेगा कि हाँ भाई मैं स्टार्टअप हूं, मैं इस डोमेन का स्टार्टअप हूं। ठीक है ना, कई बार लोग बोलते हैं मैं ट्रैवल डोमेन का स्टार्टअप हूं, मैं इंश्योरेंस डोमेन का स्टार्टअप हूं। ठीक है, जबकि असल में उन्होंने ट्रैवल या इंश्योरेंस डोमेन की एक कंपनी पकड़ रखी होती है, जो जिसका कि ऐप वो बना रहे होते हैं। हाँ, और इस सिंस हम दूसरी इंडस्ट्रीज में भी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रॉडन अगर हम करें, तो अगर हम जैसे आईटी में हम बात कर रहे थे कि आउटसोर्स्ड वाली कंपनीज बिजनेस है, लेकिन अगर हम जैसे मान लो आईटी अरे आवाज चली गई थी बीच में, दोबारा क्या बोलो? आउटसोर्स वाली कंपनी क्या? मान लो जैसे आउटसोर्स वाली कंपनी स्टार्टअप नहीं है, ठीक है, राइट, हाँ, तो अगर हम जैसे अब आईटी से बाहर चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ट्रैवल का एग्जांपल लिया, तो हाँ, आप किसी ट्रैवल कंपनी के लिए ऐप बना रहे हो तो यू आर अ स्मॉल बिजनेस कंपनी। लेकिन आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो लाइक मेक माई ट्रिप, तो आप एक प्रोडक्टाइज सर्विस हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उस केस में आप एक प्रोडक्टाइज सर्विस हो, आप अगर अपना वो बना रहे हो तो। हाँ, और और मान लो जैसे एक मैं हेल्थ केयर स्टार्टअप के साथ एसोसिएटेड था, तो व्हाट दे वर डूइंग कि वो मतलब जैसे काइंड ऑफ लाल पैथ लैब्स, वो अपना मतलब जैसे ब्लड टेस्ट आपके घर पे जाके ब्लड्स के सैंपल लेंगे, वो खुद टेस्टिंग करेंगे, उनके लिए उन्होंने खुद से एक ऐप बनवाई थी। और मतलब उन्होंने अपने ही डेव्स रखे थे फ्रीलांसर। तो आई कैन कॉल दैट अ स्टार्टअप, क्योंकि उनका खुद का अपना एक मतलब
नॉट एग्जैक्टली अ प्रोडक्ट बट एक सर्विस है जो सिर्फ वो खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ, जिसमें हाँ प्रोडक्ट सर्विस, वो भी प्रोडक्ट सर्विस में आ गया। ठीक है, हाँ, तो एग्जैक्टली कि क्या है कि कई बार प्रोडक्टाइज सर्विस बना रहे, तो आप ये चीज क्लियर कर लो कि भैया आप किस में जा रहे हो, ठीक है। बट डू यू थिंक कि दिस थिंग रियली मैटर्स? नॉट मच। बहुत एक थोड़ा सा मैटर इस बात पे भी कर सकता है कि आप अपने करियर में किस पॉइंट पे हो। व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप इट माइट नॉट मैटर मच। व्हेन यू आर आई वुड से कि आप मतलब थोड़ा एक एक्सपीरियंस पे आ गए हो, व्हेन यू हैव सम लायबिलिटीज एज वेल, आपकी फैमिली भी काफ़ी लोग स्टार्ट करने लग जाते हैं 8-10 साल के एक्सपीरियंस पे, मतलब दैट इज द टाइम जब आप 30-32 के अराउंड पहुंच चुके होते हैं एंड यू आर एट अ पॉइंट कि, या अगर 35 क्रॉस कर चुके हो तो आप उस टाइम पे आपका रिस्क टॉलरेंस बहुत कम हो जाता है। अग्रीड। आप स्टार्टअप के साथ जाने से थोड़ा हिचकिचाओगे, एकदम से जाओगे नहीं। व्हेन चाहे यू वो आर चाहे वो प्रोडक्ट सर्विस स्टार्टअप हो या प्रोडक्टाइज सर्विस वाला स्टार्टअप हो, हाँ, कोई भी स्टार्टअप हो, आप हिचकिचाओगे। अग्री। अगर तुम 0 to 4 एक्सपीरियंस पे हो तो आई वुड से तुम उस जगह पे जाओ जहां पे तुम्हारी लर्निंग सबसे ज्यादा हो, भले ही वो तुम्हें अभी 2 पैसे कम दे दे, लेकिन अगर तुम्हारी स्टार्टिंग में तुम्हारी लर्निंग ज्यादा हो रही है तो आई वुड गो फॉर लर्निंग। अग्रीड। अग्रीड। और मैं ये चीज भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में खूब ऐश होती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हम जिस कंपनी के लिए या जिस क्लाइंट के लिए मैं काम करता था, वो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। ठीक है, मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करता था, मैं उस क्लाइंट के लिए काम करता था, उसके वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। ठीक है, उसके अपने प्रोडक्ट्स थे। लेकिन जब प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट होता था, ये जब कोई प्रॉब्लम आती थी, तो उसके डेवलपर्स भी रात को रुकते थे। दे टेक एज मच एज पेन एज ए कॉन्ट्रैक्टर, जो कि हम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो दे टेक एज मच एज पेन एज द कॉन्ट्रैक्टर, दैट्स व्हाई दे ग्रो। सिंपल सी बात है। बाकी भैया जो 1:75 का जो डिफरेंस है डॉलर और रुपी का, वो तो हर जगह रहेगा, और उसी की वजह से क्लाइंट भगवान है। उसी की वजह से क्लाइंट भगवान है। द मोमेंट ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा, या जितना ये डिफरेंस कम होगा, उतना फिर तुम्हारा क्लाइंट भगवान है का जो डेफिनेशन है वो कम होता जाएगा, या मतलब इंपैक्ट कम होता जाएगा। सॉरी, डेफिनेशन नहीं, इंपैक्ट कम होता जाएगा। क्लाइंट भगवान है। तुम किसी देसी को क्यों नहीं बोलते यार? कोई देसी क्लाइंट रखो ना, कोई इंडियन क्लाइंट रखो, और उससे रुपीज में पेमेंट करो, और फिर उसके बाद उसके हिसाब से करो। नहीं, वो कहेगा अरे ठीक है यार, 1500 रुपए है ना, बाहर में जा, दूसरा ले लूंगा मैं। है कि नहीं? है कि नहीं? मतलब इंडियन डेवलपर्स के लिए मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है कि आप इंडियन डेवलपर खुद भैया इंडियन डेवलपर नहीं हायर करेगा। वो बोलेगा कि मुझे इंडियन डेवलपर नहीं चाहिए, मुझे बाहर का ही डेवलपर चाहिए। बिकॉज यार आपके लिए ये मैटर नहीं करता एज एन इंडिविजुअल, एज ए प्रोफेशनल। आई थिंक यू शुड मोर फोकस कि आप एज एन प्रोफेशनल आपकी क्या क्वालिटीज हैं, आपको क्या आता है, आप क्या अच्छे से कर सकते हो। ठीक है ना? वो नहीं है ब्रैगिंग राइट्स जिसे कहते हैं। आई थिंक प्रोडक्ट कंपनीज आपको सिर्फ एक ब्रैगिंग राइट देती है कि हाँ भाई, वो जैसे कनाडा में जाकर के लोग ड्राइवर वो ट्रक भी चला लेते हैं, और उसके बाद फिर इंडिया आकर के बोलते हैं भैया हम तो कनाडा रिटर्न हैं। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, और वो चीज है। बट मेनली यू हैव टू थिंक अबाउट योर करियर कि आपको क्या सीखने को मिल रहा है, आपको क्या करने को मिल रहा है। मतलब मेरे से एक बार एक बंदे ने पूछा कि भाई मैं मर्सर ज्वाइन करूं या जीबिया ज्वाइन करूं। ठीक है ना? मर्सर जो है, मर्सर तुम्हारा वर्ल्ड नंबर 2 या नंबर 1 है आई गेस एचआर सर्विसेज में। ठीक है, एचआर प्रोडक्टाइज सर्विसेज में। बेसिकली मर्सर जो है वो एचआर प्रोडक्टाइज सर्विसेज देता है। एचआर मर्सर की सर्विसेज बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। तुम्हारी HCL हो गई, तुम्हारी इन्फोगेन हो गई, तुम्हारी इन्फोसिस हो गई, IBM हो गई, इस तरह की कंपनीज यूज करती हैं। दैट्स व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम देयर वेबसाइट, जितना मुझे लगता है। ठीक है,
जीबिया जीबिया जो है अलग से सर्विस बेस्ड कंपनी है जो कि ट्रेनिंग कंसल्टिंग एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्पेसिफिकली इन माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी। आई थिंक उसका जो सीटीओ है ही इज ए माइक्रोसॉफ्ट रीजनल डायरेक्टर एंड एमवीपी है आई गेस। और वो फिर हर साल आई थिंक दे आल्सो ऑर्गेनाइज एवरी ईयर दे ऑर्गेनाइज ये जो क्लाउड बूट कैंप जो होता है ना, डेवॉप्स बूट कैंप जो होता है, नहीं एजोर क्लाउड बूट कैंप नहीं, एक एजोर डेवॉप्स क्लाउड बूट कैंप होता है, वो मई में होता है। ठीक है, इस साल वो नहीं हुआ था। तो वो लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, मतलब ऑल ओवर द, उसकी इनिशिएशन या उसका स्टार्टअप जो है उसी कंपनी ने किया था। ठीक है, तो उन्होंने पूछा मेरे से कि भाई मैं इसमें जाऊं या उसमें जाऊं। मैंने कहा यार आप देखो आपके लिए क्या ज्यादा सही है, आपको क्या करना है, व्हाट डू यू वांट टू डू, आप लाइफ की इस किस पड़ाव में हो कि भैया आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना है। ठीक है ना, डोंट बिलीव ऑन दोज प्रोडक्टिविटीज गुरुज कि भैया अनकंफर्टेबल इज गेन ऑफ पता नहीं क्या, कि आप अगर कंफर्ट जोन में हो तो ग्रो नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। भैया 35-40 के बाद आपकी अगर लाइफ में सही सब कुछ चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आई थिंक यू आर ग्रोइंग, दैट्स व्हाट। ठीक है ना, आपकी फैमिली चल रही है, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप उन बच्चों को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, उनके साथ टाइम दे पा रहे हो, तो आई थिंक दैट इज द थिंग व्हाट यू शुड मैटर। डिपेंड करता है कि फिर आपकी मतलब एवरीबॉडी डजंट वांट टू बिकम ए सीईओ, टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट नो, मतलब डिपेंड करता है। And naturally, everyone can't be. हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली हर कोई अगर राजा बन जाएगा तो फिर सिपाही कहाँ, कौन सिपाहीगिरी कौन करेगा। ठीक है, तो वो चीज भी है। तो उस फैक्ट के हिसाब से आप अपने हिसाब से देखो कि आपको, आप लाइफ के किस पड़ाव में हो, कहां पर हो, आपके लिए कौन सी कंपनी सही है, किस तरह का काम सही है। अगर इवन आप सर्विस बेस्ड कंपनी में भी ज्वाइन कर रहे हो और अगर कोई आपको मेंटेनेंस प्रोजेक्ट मिल गया है, तो आई थिंक कि आपकी लाइफ कूल होगी, क्योंकि मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आप मान लो कि अगर आप इनिशियल एज, मिडिल एज में हो अपने, या 40+ हो चुके हो और आपको एक अच्छी सी टीम मिल गई है, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट मिल गया है, ज्यादा चिकजिक नहीं है, एएमसी मिला हुआ है, आपको बस उसको मेंटेन करना है, कंटिन्यू करना है, इंजॉय योर लाइफ, करो वहां पर, है कि नहीं। हाँ. सो टू बी वेरी फ्रैंक, product based company, service based company, startup, it really doesn't matter. What really matters is कि आपका काम क्या है, आप क्या कर रहे हो। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको एक ब्रैगिंग राइट दे देते हैं कि भैया मैं अमेजोन में हूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट में हूं। ठीक है ना, कई लोग अभी भी डालते हैं एक्स माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया है फिर भी एक्स माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय। ठीक है, अब वो छोड़ दिया तो छोड़ दिया यार, चले जाओ, तुम्हारे को एक्स माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय लिखने पर माइक्रोसॉफ्ट तुम्हें पेंशन नहीं देने वाला, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, इनफैक्ट एचसीएल में है कि अगर आप एचसीएल आई थिंक 7 या 8 साल या 10 साल के बाद अगर आप छोड़ते हो ना, एचसीएल में ये पॉलिसी है कि 10 साल के बाद अगर आप एचसीएल छोड़ते हो तो एचसीएल आपको पेंशन देगी। तो उस केस में क्यों नहीं लिखते भाई, मैंने आज तक किसी को नहीं लिखते हुए देखा है कि एक्स एचसीएल एम्प्लॉय, कोई नहीं लिखता। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कोई पेंशन नहीं देता, कुछ नहीं देता, तब भी एक्स माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय, किस लिए, क्योंकि ब्रैगिंग वैल्यू है भाई। वो ये है ना अपना क्रेड का सीईओ, वो बोलता है कि इंडिया में लोग ब्रैगिंग वैल्यू पे चलते हैं, मैक्सिमम ब्रैगिंग वैल्यू, एमवीबी, क्या एमबीवी, कुछ इस तरीके का कोई टर्म निकाला है कोई स्टार्टअप उसके सेशंस में। तो वो बोलता है कि हाँ, इंडिया में जो प्रोडक्ट चलते हैं वो एमबीवी पे चलते हैं, मैक्सिमम ब्रैगिंग वैल्यू की क्या है किस प्रोडक्ट की, उस पे चलते हैं। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने पर आई हैव रियलाइज कि आपको सिर्फ वही मिलेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। जो चीजें, जो इवेंट्स आपके, जो डांस इवेंट, जो एनुअल फंक्शन आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में होते हैं वो सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी होते हैं। ठीक है ना, एनुअल फंक्शन आपका कहते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनी सब में होता है, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, बिरला सॉफ्ट हो गया, इन्फोगेन हो गया, जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनी, विप्रो हो गया, सब में आपके एनुअल फंक्शन, एनुअल इवेंट सब में होते हैं। इस साल भले ना हुए हो लेकिन सब में एनुअल फंक्शन, एनुअल इवेंट्स होते हैं। उसी तरह आपके जो टीम आउटिंग होती है वो सब में होती है। तो इट मैटर्स, है कि नहीं। हाँ. एक चीज और है कि अगर हम जैसे आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जैसे हम बोल रहे थे कि अगर लोगों को लग रहा है कि उधर लाइफ इजी हो जाएगा,
तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री विच इज काइंड ऑफ अ ट्रू प्रोडक्ट कंपनी, क्योंकि जो कंपनी मतलब खुद अपने गेम्स बना रही है, नॉट लाइक हाँ ये आउटसोर्स कर रही बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल दैट इज बिल्कुल। लाइक अ ट्रू प्रोडक्ट कंपनी, क्योंकि वो खुद ही सारा आर्ट वर्क सब कुछ वो खुद ही कर रहे हैं। एंड हम्म, उनकी जो डेडलाइंस होती हैं, आई हैव बीन अ फ्रीलांसर टू वन वन और अ फ्यू गेमिंग डेवलपमेंट कंपनीज, एंड उनकी डेडलाइन बहुत बेकार होती है, इतनी खराब मैंने सर्विस बेस में भी नहीं देखी। द रीजन मीन अगर कोई गेम क्रिसमस पे लॉन्च होना है तो वो होना है, क्योंकि हाँ। नहीं लॉन्च हुआ तो उनका पूरा एक साल का काम बर्बाद। अरे यार ये चीज मैंने देखी है, ये चीज मैंने देखी है। मतलब मैं, मेरी जो दिल्ली की सबसे पहली कंपनी थी, उस कंपनी का बाद में बंटवारा हो गया। तो उसके दो पार्टनर्स थे, तो उसका बाद में बंटवारा हो गया। और उसका एक जो मालिक था वो गेम इंडस्ट्री में पूरा चला गया। मतलब वो शायद स्लॉट गेम्स या किसी तरह के, उस टाइम जब वो गेम्स वाले अपने डिविजन्स को जब वो बढ़ा रहे थे, तब उनका बंटवारा नहीं हुआ था, तब मैं उस कंपनी में काम कर रहा था। तो वो जब गेम्स वाले, उन्होंने मैथमेटिशियन हायर किए थे, उन्होंने जो दूसरे डेवलपर्स हायर किए थे, ये दूसरे जो लोग हायर किए थे, टिपिकली एक मैथमेटिशियन को, जो आईआईटीशियन था, ठीक है ना, आईआईटीशियन था उसको उसको मैं देखता था कि उसकी लाइफस्टाइल क्या थी। मतलब बंदे को देखेगा ना, मतलब उसके जैसे मेरे को देख ले, ठीक है ना, मेरी रेगुलर फिजिक वाली फोटो देख ले। अभी थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, बट रेगुलर फिजिक की फोटो अगर तू देखेगा, जब मैं अच्छे से जिम करता था कोरोना कोरोना काल से पहले, तो उसके जैसे दो को मिला करके या तीन को मिला करके मैं बनता था। मतलब वो इतना सिकड़ी था, ठीक है। दिन में तीन पैकेट, 3 पैकेट से लेकर के 4 पैकेट तक के वो सिगरेट खत्म कर देता था, ठीक है ना। स्मोक ब्रेक्स उसके इतने होते थे, क्योंकि वो बोलता था कि यार मैं सोचता ऐसे हूँ, मेरी लाइफस्टाइल ऐसा है, मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, रात भर जगाएगा, दिन रात जगेगा, आई डोंट नो मतलब किस। लेकिन ही वाज अ गुड मैथमेटिशियन, यूज्ड टू वर्क वेल, गिव प्रोडक्टिविटी। बट मेन चीज ये था कि ऑब्वियसली स्ट्रेस इतना है उसको, वो स्ट्रेस कोप अप करने के लिए ये सब स्ट्रेस मैकेनिज्म है, स्ट्रेस कोप अप मैकेनिज्म है। स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, इस तरह की जो हैबिट्स हैं, ये स्ट्रेस मैकेनिज्म है। तो आप ये देखो कि आप किस तरह का स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, आपके हिसाब से है। वो भले ही आप डायलॉग मार दोगे कि रिस्क है तो इश्क है, लेकिन जब रिस्क होता है तो इश्क भाग जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब रातें ऑफिस में कटती हैं तो कोई इश्क नहीं रहता, तब सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये कहने की बातें होती हैं, इट्स ऑल क्या कहते हैं उसके, बैल की टट्टी, ठीक हाँ, है। हाँ और एट द सेम टाइम काफी लोगों के साथ मैंने ये भी देखा है, वो सुपर हीरो बनने की कोशिश करते हैं कि उन्हें पता है कि थिंग्स आर गेटिंग अनहेल्दी, बट वो तब भी लगे पड़े हैं। तो ऐसा मत करो। यार आई ये चीज आई थिंक ये चीज इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। मतलब इंडस्ट्री इन द सेंस कि मैं कहूँ कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं, ये दोनों जगह है। हाँ, दोनों सुपर जगह है। हीरो, सुपर हीरो डेवलपर दोनों जगह मिल जाएंगे तुम्हें। और ये इसके ऊपर हम एक बार एक अलग से एपिसोड कर सकते हैं, फुल फ्लेज एपिसोड, जहां पर कि जो लोग रात रात भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, हम्म, एंड दे tell themselves as productive, but actually they are calling their relatives in foreign countries using companies money। तो वो चीजें, उसके ऊपर हम अलग से बात कर सकते हैं, है कि नहीं। हाँ सो दैट वुड बी ए डिफरेंट टॉपिक, हाँ। राइट। हम्म, बट ये दोनों जगह है, ये दोनों जगह है जो शो ऑफ करने का है कि वी आर मोर प्रोडक्टिव या वी आर सुपर ह्यूमन, सुपर प्रोडक्टिव। 10x डेवलपर यार, अभी हाँ। अभी अभी ट्विटर पे ड्रामा चला था इसके ऊपर, भैया। डेवलपर्स, ह्यूमन रेस लव ड्रामास भाई, है कि नहीं, है कि नहीं, है। Obviously। ह्यूमन रेस, रियलिटी शो एज ऐसे ह्यूमन थोड़ा ना रेस चल रहे हैं। है। रियलिटी शो ऐसी थोड़ा ना चल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ह्यूमन रेस लव्स ड्रामा। तो ये 10x डेवलपर का जो ड्रामा चला था, इसके ऊपर भी एक एपिसोड करेंगे, वो हमारा एक अलग कंटेंट है। हाँ। Okay. So I think we spoke about product-based companies. We spoke about which one is better or which one is not. In our opinion, I guess whichever suits your career goals, I think that is better. है कि हाँ, नहीं? completely। So love your job, not your company. Love your हम्म, job profile, not your company. Love your work, not your manager. ठीक हम्म। है।
या लव योर वर्क नॉट योर मैनेजर, लेट बी श्योर अबाउट दिस थिंग। ठीक है, तो ये आई थिंक दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडे। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, इतनी बकैती बहुत है, हमने काफी बकैती कर ली, इतनी बकैती बहुत है। और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये कि हाँ भाई, अपने काम को पसंद करो यार, अपने जो कर रहे हो, जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो उस टेक्नोलॉजी से प्यार करो। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या सर्विस बेस्ड कंपनी, इससे कोई मैटर नहीं करता, दोनों में काम वही मिलेंगे, दोनों में पैसे में डिफरेंस हो सकता है। हाँ लेकिन पैसे में भी डिफरेंस मैं ये बोलूंगा एट द एंड आपका इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप वैल्यू कितनी दे रहे हो, आप उस कंपनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। एचआर वाला डायलॉग मार रहे हैं? नहीं, मतलब भाई देख देख, एचआर वाले बोलते हैं कि एम्प्लॉइज डोंट लीव फॉर मनी, दे लीव फॉर दिस थिंग, दे लीव फॉर दैट थिंग, और 50 नौटंकी उसके बाद शुरू हो जाती है। मैं बोलता हूँ कि ठीक है यार, इतने पैसे मेरे को दे दे फिर। नहीं, मेरा कहने का मतलब ऑपोजिट था। इफ यू आर मोर वैल्यूएबल टू द कंपनी, तो अगर आप नेगोशिएशन ढंग से करो तो कंपनी आपको पैसा दे देगी, कोई सी भी कंपनी। ओके, बशर्ते उसके बजट में हो। हाँ, बशर्ते बशर्ते उसके बजट में में हो। जाओगे तो बजट कम होंगी, अनलेस वो फंडेड स्टार्टअप ना हो। तो बजट तो कंपनी के साइज पे थोड़ा मैटर कर जाता है। हाँ, कंपनी के साइज पे, मोस्टली कंपनी के साइज पे और फंडिंग पे मैटर करता है, क्योंकि देख ऑब्वियसली देख, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी हर प्रोडक्ट को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंडिंग मिली होती है। ठीक है ना, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी होता है। जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी में जब अप्रेजल हो रहा होता है तो अप्रेजल के टाइम पे जो डिवीजन हेड्स होते हैं उनके पास एक पता चल जाता है कि भैया इतना पाई का टुकड़ा है, ये तुम्हें अपने टीम में बांटना है, कैसे बांटना है, किसको बांटना है, वो तुम देख लो। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी उनको भी इसी तरह से पाई का टुकड़ा मिलता है और बोला जाता है कि हाँ भैया इतना पाई का टुकड़ा है, इतना पैसा है, तुमको बांटना है, कैसे बांटना है वो तुम देख लो, वो तुम्हारी हेडेक है। और दैट्स द प्राइमरी काइंड ऑफ, ये कहूंगा कि दैट्स द प्राइमरी स्ट्रेस पॉइंट ऑफ मेनी डिलीवरी मैनेजर्स इन वेदर इट इज ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और ए सर्विस बेस्ड कंपनी। ठीक है, तो वो चीज दोनों जगह होती है, लेकिन यस, पैसे का ये फैक्टर होता है कि कंपनी, अगर तुम कंपनी के साइज पे जाओगे तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसे मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि उनको फंडिंग उस तरह की मिली हुई है। तो वो चीज है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जो नेक्स्ट जंप है वो इस टाइप की जंप है, ऐसी कंपनी में जा रहे हो जिसमें कि ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मतलब करंट हाइक से 50% 60% की हाइक मिल रही है, तब जाओ, तब अच्छी बात है, तब करो भाई। ठीक है, लेकिन अदरवाइज तो लव योर जॉब, डोंट लव योर कंपनी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना? ओके जी, आई थिंक ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर भी आप इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्यों अभिषेक? बिल्कुल, तो बहुत सारे अब काफी प्लेटफॉर्म्स हम धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं। तो हम लोग स्पॉटिफाई पर भी हैं, एप्पल पॉडकास्ट पर भी हैं, बहुत जल्द हम गूगल पॉडकास्ट पर भी आ जाएंगे। उसके अलावा 2-4 और जगह हम आ चुके हैं। तो आप जो भी अपना पॉडकास्टिंग ऐप है, अपने पसंदीदा पॉडकास्टिंग ऐप में हम लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, और हम इसी तरह की नई नई बकैती आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। ऑब्वियसली ये हमारा ओपिनियनेटेड व्यू है, इट डजंट रिप्रेजेंट्स आवर कंपनीज, जहां पर भी हम लोग काम करते हैं, ये उनके व्यूज नहीं है, ये हमारे व्यूज हैं, ये मेरे और अभिषेक के व्यूज हैं। और जैसे सारे कंटेंट डेवलपर्स जिस तरह की बकैती करते हैं, हम भी कुछ हद तक उससे थोड़ी सी बेटर बकैती लेकर के आए हैं, हमें लगता है कि बेटर है। हाँ भाई ठीक है ना भाई, मेरी खीर सबसे मीठी। ठीक है, और बिल्कुल, और मैं पाम शुगर डाल करके पीता हूँ, तो उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी नहीं बढ़ेगा, आपका शुगर भी नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप शुगर के मरीज हैं तो भी आप मेरी खीर खा सकते हैं, तो डकैती सुन सकते हैं आप। ठीक है, तो आपके लिए डकैती है, हर हफ्ते हम लोग लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए मैं रवि कुमार और मैं अभिषेक सिद्धू आपको कहते हैं नमस्कार, बाय बाय।